हाय फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद सम्स ऑफ चैप्टर नंबर 9। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज का 9.4। एक्सरसाइज का 9.4 द क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन देयर आर थ्री फिगर्स गिवन टू यू। इन ईच ऑफ दिस फिगर वी फाइंड दैट लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। पहला फिगर दिया जिसमें ए में दिया हुआ है लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है, ग्लास में एंगल 35 डिग्री, रिफ्रैक्शन एंगल 35 डिग्री है। दूसरे केस में लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। इंसिडेंट एंगल इज अगेन 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्शन एंगल इज 47 डिग्री। तीसरे केस में लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है पर रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं दिया हुआ है, जो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन से समवट लाइक दिस। Following figure shows refraction of rain in air incident at 60 degree with the normal to the glass air and water air's interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45 degree with the normal to a water glass interface. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तीसरे फिगर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढना है, बराबर है। तो अगर तीसरे फिगर को ध्यान में रख के बात करें तो इन फिगर सी हमारे पास एक फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ का, n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। ओके, ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इन फिगर सी क्या लिखेंगे, द रे इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। तो n वाटर साइन ऑफ थीटा इन वाटर इज इक्वल टू n ग्लास साइन ऑफ थीटा इन ग्लास। अब यहाँ पे n वाटर कितना है पता नहीं, वो तो दिया नहीं है। एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो साइन ऑफ 45 डिग्री ये नहीं है हमारे पास में। फर्दर ये एन जी ये भी नहीं है, साइन ऑफ थीटा जो हमें फाइंड करना है वो। ओके, अब हमें ये एन डब्ल्यू रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास चाहिए। तो उसके लिए पहले दो फिगर देखो, तो पहले फिगर में एयर टू ग्लास आ गया, पहले फिगर में एयर टू ग्लास लाइट रेज मूविंग, बराबर है। तो इसका ये हो गया एयर टू ग्लास मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो इन फिगर ए फाइंड करना था ना, ये जी ईटा जी फाइंड करना है। तो उसके लिए इन फिगर ए ईटा जी इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ बाय स्नेल्स लॉ। आइदर टेक दिस फॉर्मूला और फॉलो दिस फॉर्मूला। एन एयर साइन थीटा इन एयर इज इक्वल टू एन ग्लास साइन ऑफ थीटा इन ग्लास। ये अप्रोच ले लो, ये अप्रोच ले लो, दोनों सेम है क्योंकि एयर टू ग्लासेस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला भी चलेगा, ये भी चलेगा। यू कैन टेक ईदर ऑफ द फॉर्मूला। अब इसी के हिसाब से चले तो दिस विल बी साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ कितना दिया यहाँ पर 35 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा ईटा फॉर ग्लास। दिस विल बी ईटा फॉर ग्लास। You can use this formula also, doesn't matter. अब ये यहाँ पे आ जाएगा ईटा फॉर ग्लास। ओके, फॉर ईटा फॉर वाटर चाहिए तो इन फिगर बी ईटा फॉर वाटर इज साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर, यानी साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन उधर एंगल दिया हुआ है इन वाटर इट इज गिवन 42 डिग्री, साइन ऑफ 42 डिग्री। ये रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा जो यहाँ रखना है, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एंड फिर सिंप्लीफाई करो, साइन थीटा विल बी इक्वल टू डैश एंड थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दैट नंबर एंड दैट विल बी एंगल। ओके, अप्रोच क्या लगा? You can use this formula in all the three figures, doesn't matter. You will get eta g here, eta w here and you put it here. You can use this one formula everywhere. As it is air to glass and air to water, it shows about absolute refractive index. He said you can use this formula also, eta equal to sin I upon sin r, the original Snell's law. Okay, तो ये हो गया 9.4. Just go through it. Next we go for exercise 9.5. Now in the 9.5 the question says somewhat like this. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 cm. What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. Now here what you have said is
that in a tank of water, tank filled with water, सिचुएशन यूं दिया हुआ है कि सपोज ये टैंक है, लेट मी मेक अ बिगर टैंक so that figure is seen clearly. यहाँ ले लेते हैं, there is a tank of water. In this tank, water is filled up to a height of 80 centimeter. Water is filled up to a height of 80, let's say h. height तक water filled है इसके अंदर. ना यहाँ पे एक नीचे बल्ब दिया हुआ है. A bulb is placed here at the bottom. ना बल्ब में से लाइट निकलती है. A light removing state is normally incident on the surface of water and so will pass out straight and you will be able to see this ray. बराबर है. A light ray incident angle 6C critical angle will pass parallel and उसके बाद वाली लाइट रे का क्या होगा, at angle greater than critical angle will be reflected back, तो बाहर दिखेगा ही नहीं. यानी एंगल सी पे इंसिडेंट है, उसके बाद you will not be able to see the bulb, you will not be able to see the bulb nor you will be able to see the light. यानी लाइट दिखेगी खाली इतने पोर्शन में, बराबर है. अब इसको अगर टॉप से देखो तो सी ऑन ऑल द डायरेक्शन ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, टॉप से देखे तो ये ऐसा बनेगा सर्कल. यहाँ पे सेंटर में बल्ब है नीचे, टॉप से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा. इसको आर बोल देते हैं. तो देखो द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच लाइट विल बी ऑब्जर्व एंड आउटसाइड विच लाइट विल नॉट बी ऑब्जर्व, ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा. तो इन दिस सर्कुलर पार्ट यू विल बी एबल टू सी द लाइट, आउटसाइड दिस सर्कुलर पार्ट यू विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट. इसके बाद आपको लाइट दिखेगी नहीं. हमें बोला है कि इस सर्कल का एरिया ढूंढो जितने पार्ट में लाइट दिख रहा है. तो उसके लिए क्या करेंगे, वी वांट टू नो द एरिया ऑफ दिस सर्कल. तो रेडियस एच की जरूरत पड़ेगी, रेडियस आर की जरूरत पड़ेगी. एच इज द हाइट गिवन, हाइट ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक, बराबर है. तो अगर ये एंगल सी है तो बाय डेफिनेटली दिस एंगल बी सी, एंड ये सी है तो हो सकता है कैसे, टेंजेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड आर अपॉन एच. तो आर विल बी इक्वल टू एच टेन सी, प्रोवाइडेड यू हैव सी. सी का होना जरूरी है आपके पास में. एच तो है, यू आर गिवन दैट हाइट अप टू विच वाटर इज फिल्ड इज 80 सेंटीमीटर. यू नीड टू फाइंड द एरिया. नाउ एरिया क्या आएगा, तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एंड आर ढूंढने के लिए एच टेन सी, सी की जरूरत पड़ेगी. सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी, बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 1 upon sin c. So sin c will be equal to 1 upon eta w. Now eta w कितना दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 1.33. क्या हो जाएगा 1 upon 1.33. सिंप्लीफाई करो, बराबर है, कुछ वैल्यू आएगा, फिर c मिल जाएगा उसके ऊपर से. कैसे, साइन इनवर्स ये, एंड यू विल गेट द एंगल सी. सी मिल गया तो यहाँ टेंजेंट देख के रख दो. इफ यू हैव अ लॉग टेबल विद यू, go for natural sin table and natural tan table, you will be able to do it directly. And अगर आपके पास log table ना हो, if you don't have a log table, then what to do? खाली कैलसी तो क्या करोगे, तो उसके लिए sin c है तुम्हारे पास में, उसके ऊपर से cos c मिल जाएगा. cos c will be equal to root of 1 minus sin square c. थोड़ी तकलीफ है, फिर बाद में tan c ढूंढ लो. tan c will be sin c upon cos c. तो कैलकुलेशन से हो सकता है. You can do it by calculation. It's somewhat like x upon root of 1 minus x square. Tangent का formula tan theta is x square, x upon root of 1 minus x square, where x is sin theta. ये वही formula को follow करो तो भी हो सकता है. This is an alternate way to find tan c from sin c. Sin c is available, tan c मिल जाएगा इसके ऊपर से. Okay? या फिर you have a log table. Ask for a log table, sin natural sin और natural tan उस पर से वो मिल जाएगा. You'll be able to do it. एंड मोस्ट प्रोबेबली तो आपको ये वैल्यूज दिए होंगे, साइन सी एंड टेन सी. सी का वैल्यू एंड टेन सी का वैल्यू भी दिया होगा आपको. ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग सम नंबर 9.4, सॉरी 9.5. फिर आगे चलते हैं 9.6 की तरफ. नेक्स्ट वी गो फॉर 9.6. 9.6 में आपको दिया हुआ है कि a prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on the face of a prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of material of the prism?
द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। ना रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, वो ए दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है 40 डिग्री, बराबर है। एंड बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढो, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ईटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2, डायरेक्टली हो गया। तो यानी साइन ऑफ 60 प्लस 40 100 बाई 2 यानी साइन ऑफ 50 डिग्री अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। साइन टेबल लेके बैठोगे तो ओके। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट ये कि if this prism is placed in water having refractive index 1.33, predict the angle of minimum deviation of the parallel beam of light. Now अगर ये प्रिज्म को वाटर में रख दिया हो तो when prism in water जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ग्लास यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ढूंढेंगे वो आ जाएगा। ओके, एंड हमको बोला है डेल्टा एम ढूंढो। एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम, क्योंकि प्रिज्म में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। नाउ फॉर्मूला हो जाएगा ईटा इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2, बराबर है। अब इधर दोनों केस में फर्क क्या है, यहां पे प्रिज्म वॉज इन एयर, यहां पे प्रिज्म वॉज इन एयर, तो एयर से प्रिज्म में जा रहा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फाइंड। अब सिचुएशन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिया, ग्लास का, एयर से जा रहा था। अब क्या बोला है, दिस प्रिज्म इज नाउ प्लेस्ड इन वाटर, दिस प्रिज्म इज नाउ प्लेस्ड इन वाटर, वाटर है आजू बाजू एंड ये ग्लास। तो अब सिचुएशन क्या होगा, लाइट रेज मूविंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ओके। तो ये हो गया। यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि वाटर से ग्लास में जा रहा है, यहाँ पे एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास था, इससे सिंपल फॉर्मूला था ईटा, उस केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ग्लास का। नाउ इन सेकंड केस द लाइट रेज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, यहाँ रिस्पेक्ट टू एयर यानी एब्सोल्यूट हो गया, ये रिस्पेक्ट टू वाटर है, इससे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो यू हैव टू फाइंड इट फर्स्ट लाइक दिस, ये ईटा में, या फिर यहाँ पे वही केस है ग्लास टू वाटर, वाटर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेके चलना है। तो यहाँ पे ईटा चेंज हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में था, यहाँ वाटर के रिस्पेक्ट में, से ईटा विल चेंज एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो अहेड टू फाइंड डेल्टा एम, यानी ए है, ईटा है, डेल्टा एम ढूंढने का, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जस्ट स्टेप्स मूविंग फॉरवर्ड, ओके। ये हो गया नंबर 9.6। तो नेक्स्ट विल गो फॉर 9.7। 9.7 में आपको दिया हुआ है कि a double convex lens are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter? अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है that refractive index of glass used for making convex lens is 1.55. Radius of curvature, focal length required is 20 centimeter. Now as it is convex lens का केस है, and as it's a case of convex lens, focal length is positive, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। सपोज आर बोल देते हैं, तो एक को हम लोग पॉजिटिव देते हैं, दूसरे को नेगेटिव देते हैं, बिकॉज ऑन द अदर साइड है। ये हो गया। आप बोले कि फाइंड करो दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ढूंढना है, तो फॉर्मूला लेंस मेकर का 1/f इज ईटा माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। पुट अप द वैल्यूज, 1/20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/-r, तो ये हो गया 0.55 इंटू 2/r, 1/r प्लस 1/r ना, तो 2/r
1/20. So R will be equal to, ये multiplication 1.1 into 20, that makes 22 सेंटीमीटर. क्या आ गया R का वैल्यू 22 सेंटीमीटर. ओके, ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 9.7. So next we go for 9.8 number. Now 9.8 number में क्या दिया हुआ वो देखिए. The question reads somewhat like this. A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of a convergent beam 12 cm from P. ये लाइट कन्वर्ज हो गई P पॉइंट पे, बराबर है. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 cm and a convex lens of focal length 16 cm. Concave lens of, sorry, पहले कॉन्वेक्स लेंस दिया फिर कॉन्केव लेंस दिया हुआ है. अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि लाइट की बीम एक जगह पे फोकस हो गई है एंड वो पॉइंट पी है, दैट विल बिहेव एज अ सोर्स. उसके सामने लेंस रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर दूर, यानी ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर. नाउ पॉइंट पी वेयर द लाइट इज कन्वर्जिंग इज एन ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन लेंस, बराबर है. अब कन्वर्जेंट बीम ऑफ द लाइट, लाइट की कन्वर्जेंट बीम जहां पे फोकस हुई है, कन्वर्ज हुई है, वो पॉइंट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट. नाउ कैन यू हैव, इज इट एक्चुअली फिजिकल एग्जिस्टिंग थिंग? इज इट अ लाइट सोर्स? नहीं, वो तो लाइट फोकस हुई है, वो पॉइंट है, इट्स नॉट एक्चुअल लाइट सोर्स. तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रियलिटी में डज नॉट अकर. हियर योर ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. इट इज जस्ट अ फोकस्ड बीम ऑफ लाइट विच इज नॉट एन रियल ऑब्जेक्ट. तो फिर क्या हुआ, मतलब ये पॉइंट पे जहां पे लाइट कन्वर्ज हुई है वो हमारे लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा. इट विल वर्क एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो हियर ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, एक्चुअली एग्जिस्टिंग नहीं है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं 12 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन नेगेटिव, पर जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुए तो इट हैज टू बी टेकन पॉजिटिव. ये हमें यहाँ नया सीखना है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन इज पॉजिटिव. बाकी सारी कहानी कॉमन है. पहला केस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. पहले केस में क्या बोले, कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज किया हो तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा 20 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है इमेज कहाँ पे और कैसी आएगी, वो फाइंड करना है, नेचर ऑफ द इमेज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज. तो फॉर्मूला फॉर लेंस 1/-u + 1/v = 1/f. वी वांट टू फाइंड v, तो 1/v विल बी इक्वल 1/f + 1/u. ये उधर जाएगा, इसलिए putting up the values 1/20 plus 1/12 and this makes 20 और 12 का संगम हुआ 60 पे, 3 plus 5 so 8/60 and we find that v will be equal to 60/8. ये रफली आ जाएगा somewhat around जैसे 7 point something 7.5 सेंटीमीटर. पॉजिटिव आया. as v is positive v हो तो image is on the other side, image on other side, therefore real image real रहेगा इस केस में, बराबर है. नाउ सेकेंड केस में बोला है कि इफ वी यूज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर. अब कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा. As it is a concave lens, the focal length will be negative. And हमें फाइंड करना वही पोजिशन ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज. Formula again वही 1/u + 1/v = 1/f. Therefore 1/v will be equal to 1/f plus 1/u. That is 1/-16 plus 1/12. तो यहाँ पे आप कौन सा आएगा, एलसीएम ले लो एंड फिर आगे बढ़ो. द आंसर विल कम आउट टू बी पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे फिर से आंसर पॉजिटिव आएगा. ये बन जाएगा अराउंड, अच्छा यहाँ पे 48 विल बी द कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन मल्टीपल 48. तो ये -3 + 4 so 1/48 and so you get v equal to 48 centimeter. As v is positive, again same comment, as v is positive, image on the other side, therefore real image. Okay, तो इस केस में भी रियल इमेज आएगा. कॉन्केव लेंस होगा तो भी रियल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो भी रियल इमेज. ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग 9.8. यहाँ पे एक चीज नहीं सीखी कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं. वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को
पॉजिटिव लेना है, नॉट नेगेटिव। ओके, ये हम लोग यहाँ पे नया सीखते हैं। एक्सरसाइज का अगला सम लेते हैं 9.9। 9.9 में दिया हुआ है आपको an object of size 3 cm is placed 14 cm in front of a concave lens of focal length 21 cm. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? अब यहाँ पे हमें दिया हुआ डेटा में सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज दी है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है 14 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा। फिर फोकल लेंथ एज यू आर गिवन कॉन्केव लेंस, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फोकल लेंथ दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। हमें बोला है इमेज की पोजीशन ढूंढो एंड द नेचर ढूंढो। नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तीन चीजें पूछी है हमको। हमें पूछा है डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस है, नेचर, साइज है, हाँ, लोकेशन ऑफ द इमेज, तीन चीजें ढूंढनी है। नाउ फॉर अ लेंस वी हैव द फॉर्मूला 1 upon minus u plus 1 upon v equal to 1 by f. So 1 by v will be equal to 1 by f minus plus 1 by u. Putting up the values 1 upon minus 21 plus 1 upon negative 14. Okay. So this will become, this will be let's say 42 आएगा LCM दोनों का, तो this will be minus 2 minus 3, so minus 5 by 42. So v will be equal to 42 by 5 negative, and there will be negative 8.4 centimeter. Image distance negative मतलब क्या हुआ? Is formed on the same side. As v is negative, therefore image on same side. Image on same side. अब इमेज सेम साइड पे होगी तो therefore वर्चुअल इमेज, क्योंकि लेंस का केस है, लेंस में ऑन द अदर साइड रियल इमेज होती है, सेम साइड पे वर्चुअल इमेज होती है। मिरर में सेम साइड रियल इमेज होती है, अदर साइड वर्चुअल। तो लेंस के अंदर v नेगेटिव आए, इमेज ऑन द सेम साइड, देयरफॉर वर्चुअल इमेज। तो एक बात तो क्या वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या आएगा, तो m इज इक्वल टू v बाई यू, लेंस है इसलिए v बाई यू। v कितना है -8.4, नेगेटिव 8.4, और u कितना है नेगेटिव 14, तो ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव समथिंग आएगा, ये इतना मैग्निफिकेशन आ गया, बराबर है। एज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, एज m इज पॉजिटिव, देयरफॉर क्या बोलेंगे इसको, इरेक्ट इमेज, परफेक्ट, देयरफॉर इट विल बी इरेक्ट, एंड वो तो वर्चुअल है इससे इरेक्ट तो आएगा, ऑब्वियस है, इरेक्ट इमेज। एंड दूसरा m की वैल्यू लेस देन 1 है, 8.4 14 में लेस देन 1, तो देयरफॉर डिमिनिश्ड इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में क्या बोलेंगे, इट इज वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, बराबर है। फर्दर हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो m इज इक्वल टू hi अपॉन ho, तो देयरफॉर hi विल बी इक्वल टू m इंटू ho। मैग्निफिकेशन है यहाँ पे ले लो, एंड ho 3 दिया हुआ है, तो मिल जाएगा इतना सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया। ऐसे काफी सम में क्या कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर सब के ले गए, तो अकॉर्डिंगली सब में सेम मेथड सेम रहेगा इस सब में। क्लियर, ये हो गया 9.9। जस्ट गो थ्रू इट। चलो अगला सम चलते हैं 9.10 की तरफ। 9.10 में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज दिया हुआ है, इन विच वन ऑफ द लेंसेज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, f1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए पॉजिटिव है। दूसरा f2 इक्वल टू, दूसरा लेंस आपको कॉन्टेक्ट में दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस इसलिए नेगेटिव आएगा, बराबर है। हमें बोले कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ ढूंढे। नाउ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, for combination of lenses we have the formula 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, यानी कि 1 upon 30 plus 1 upon negative 20, so that will be 60
2 minus 3 negative 1 by 60. Therefore focal length of the combination will be minus 60 centimeter. Here focal length of the combination है minus 60 centimeter. Okay. Now as negative, as focal length is negative, therefore concave lens हुआ. Effective it's a concave lens, therefore concave lens is diverging in nature. तो ये diverging lens हुआ. It's a diverging lens. Focal length negative है मतलब concave है. Concave lens is always diverging in nature. Okay. तो divergent lens हो गया. ये हो गया सम नंबर 9.10. अगर फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव आता तो कन्वर्जिंग लेंस हो जाता क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस बनता है. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस, कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस. तो ये हो गया 9.10. नेक्स्ट वी गो फॉर 9.16. अब 9.16 में क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि देयर इज अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ऑन द a small pin fixed on a tabletop is viewed from the above from a distance 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index of glass is 1.5. Does the answer depend on the location of the slab? अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये टेबल पे एक पिन फिक्स है. यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहे हैं. वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे ग्लास स्लैब रख दिया. पहले देखा तो यहाँ है, अब एक ग्लास स्लैब रख दिया इसके ऊपर. अब ग्लास स्लैब है हैविंग अ थिकनेस ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो ये पिन कितना ऊंचा दिखेगा? अब व्हाइल लुकिंग थ्रू ग्लास स्लैब द पिन विल बी अपीयरिंग समवट लाइक दिस. ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज दिखेगी. यानी ऑब्जेक्ट कितने डेप्थ पे? HO 15 सेंटीमीटर. HI कहाँ पे? वो फाइंड कर लेते हैं. बराबर है. तो फॉर्मूला यहाँ पे HI अपॉन HO इज इक्वल टू N1 बाई N2. फॉर्मूला यहाँ पे HI अपॉन HO इज इक्वल N1 बाई N2. अब HI कितना है फाइंड करना है. इमेज कितने डेप्थ पे वो फाइंड करना है. ये HI हो गया, ये HO हो गया. ओके. अपॉन HO इज 15. N1 यानी ऑब्जर्वर वाला मीडियम. कहाँ पे ऑब्जर्वर? एयर में. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1. ये कौन सा है? मीडियम इन विद द इमेज इज फॉर्म. इमेज वाला मीडियम ग्लास है. तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है. बराबर. ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है. तो HI क्या आ जाएगा? HI विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 1.5 दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. यानी इमेज का कितने डेप्थ पे दिखेगा? 10. ऑब्जेक्ट कितने डेप्थ पे? 15. तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय है. यहाँ पे दिखेगा, यानी कितना ऊंचा दिखेगा, कितना रेज्ड बाय दिखता है वो फाइंड करना है. तो रेज्ड बाय 15 एक्चुअल डेप्थ है -10 5 सेंटीमीटर जितना रेज दिखेगा. ओके. ऑब्जेक्ट विल बी अपीयरिंग 5 सेंटीमीटर रेज. ऐसा पूछा हुआ है. बराबर है. आप बोल रहे हैं कि क्या ये लोकेशन उस टाइप पे डिपेंड करेगा? नो, नॉट एट ऑल. लोकेशन यहाँ पे तो यहाँ पे डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके. हाइट इमेज इतना ऑब्जेक्ट इतना रेज दिखेगा 5 सेंटीमीटर जितना. ओके. दैट्स 9.16.